वेलकम टू एक्सप्लेनेरो हिंदी। आज की इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन होने वाली है फ्लाइट 407 की, जो कि 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक प्लेन को देखते हैं जिसका बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो चुका है, लेकिन प्लेन को डिसमेंटल करने के बजाय उसे रिपेयर करके एयरपोर्ट पर उड़ान भरने के लिए भेज दिया जाता है। तभी हमें दो ऑफिसर से ये पता चलता है कि हर बार अलग अलग प्लेन अलग अलग टाइमिंग होने के बावजूद एक ही जगह जिसका नाम चेबू होता है वहाँ पर जाकर गायब हो जाती है। तभी हम फ्लाइट 407 को देखते हैं जो रनवे पर ले जाने के लिए रेडी की जा रही है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गिफ्ट नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसको कॉलेज में एडमिशन मिलने की वजह से उसे यूके जाना है, पर वो खुश नहीं है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहती थी। उसके पेरेंट्स एक बिजनेसमैन थे जिसकी वजह से वो उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए वो गिफ्ट को वेकेशन पे ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम कुछ क्रू मेंबर्स के साथ न्यू नाम की एयर होस्टेस को देखते हैं जो कि पिछली बार की प्लेन हादसे में बच गई थी, इसलिए वो अब भी सदमे में थी। तभी हम एक बैंक नाम के इंजीनियर को देखते हैं जो कि फ्लाइट 407 को अच्छे से चेक करने के बाद पायलट को टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल दे देता है, जिसके बाद सारे पैसेंजर्स प्लेन में बैठने लगते हैं। तभी बैंक को प्लेन के बाहरी हिस्से से कुछ आवाजें आती हैं और वो ये चेक करने के लिए प्लेन के इंजन वाले हिस्से में चला जाता है। तभी हम प्लेन के अंदर एक ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसने पहले कभी प्लेन में सफर नहीं किया, इसलिए उसकी सांस फूलने लगती है, जिस पर क्रू मेंबर्स उसकी हेल्थ को अच्छे से चेक करके उसे आराम करने के लिए कहते हैं। इसी बीच बैंक इंजन से बाहर निकल पाता उससे पहले ही प्लेन टेक ऑफ कर लेती है, जिसकी वजह से वो इंजन में ही फंस जाता है। उसके बाद केबिन क्रू डिसाइड करते हैं कि अब हमें सारे पैसेंजर्स को खाना देना चाहिए, लेकिन उनसे फ्रिज ओपन नहीं होता। तभी न्यू फ्रिज पर हाथ मारकर उसे ओपन कर देती है, लेकिन तभी वो अपने पीछे एक भयानक परछाई को देखती है जिससे वो काफी डर जाती है। तभी सन्यासी और गिफ्ट न्यू के पीछे किसी के पैरों के निशान को देखते हैं और वो घबरा जाते हैं। तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बाथरूम में फेस वॉश कर रहा है। वहीं उसके पीछे हम एक डरावने हाथों को देखते हैं जो कि उसके चेहरे पर अपने नाखूनों के निशान छोड़ देता है। इसी बीच प्लेन में एक आदमी के ऊपर डीमन हाई होने लगता है और उस पर हावी हो जाता है और उसकी गर्दन पूरी तरह घूम जाती है। ये देख सारे पैसेंजर्स हैरान हो जाते हैं। तभी एनी जॉन के फेस पर कट को देखती है, जिसके बाद जॉन न्यू से फर्स्ट एड मांगता है, लेकिन इसी बीच वो कट गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं जिसे इंजन के बेसमेंट में ऑक्सीजन न मिलने की वजह से उसकी सांसें फूलने लगती हैं। तभी उसे सारे मरे हुए कुछ लोगों की आत्माएं और डरावनी परछाइयां दिखाई देने लगती हैं, जिसकी वजह से वो डरकर बेहोश हो जाता है। इसी बीच पायलट को प्रेशर कंट्रोल इंडिकेटर ब्लिंक करता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि इंजन में शायद कोई जानवर फंस गया है और पायलट ये चेक करने के लिए नीचे जाता है जहां उसे बैंक मिलता है। तभी पायलट ये देखता है कि प्लेन का कुछ हिस्सा जंग लगने की वजह से पूरी तरह सड़ने लगा है। तभी वो आत्माओं को देखकर जोर से चिल्लाता है। दूसरी तरफ न्यू बैंक को बैंडेज करती है, जहाँ पर पायलट आकर उसे कहता है कि मुझे कैप्टन को कुछ बताना है, और जैसे ही पायलट आगे बढ़ता है वो पूरी तरह गायब हो जाता है। ये देखकर न्यू काफी घबरा जाती है। इसी बीच हम प्लेन को देखते हैं जो कि धीरे धीरे सड़ने लगा है और प्लेन में ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग पागलों की तरह छटपटाने लगे हैं और बेहोश होकर गिरने लगते हैं। फिर थोड़ी देर में सारे पैसेंजर्स बेहोश हो जाते हैं, लेकिन न्यू को ऑक्सीजन सिलेंडर की वजह से वो खुद को सेव कर लेती है और तभी वो एक मरी हुई एयर होस्टेस की आत्मा को देखती है जो कि पैसेंजर्स को कॉफी सर्व करती है। ये नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसके बाद न्यू सबको ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड कराती है जिससे कि लोग कुछ देर तक जिंदा रह सके। तभी बैंक और न्यू डिसाइड करते हैं कि प्लेन के नीचे जाकर ऑक्सीजन का प्रेशर लेवल चेक करेंगे। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि प्लेन पूरी तरह सड़ चुकी है। फिर बैंक सर्किट को ठीक कर देता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल फिर से नॉर्मल हो जाता है। तभी एयर होस्टेस की आत्मा एनी में आकर चीखने लगती है। वो बोलती है कि न्यू कहाँ है। वो पिछली बार तो बच गई थी लेकिन इस बार नहीं बचेगी। तभी हम न्यू को देखते हैं जो कि ऑक्सीजन न मिलने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिससे उसे भी प्लेन में आत्माएं नजर आने लगती हैं। उसके बाद न्यू और बैंक वापस ऊपर आ जाते हैं। तभी गिफ्ट की मॉम फिन न्यू से जवाब मांगती है कि वो आत्माएं तुम्हें क्यों मारना चाहती हैं, जिस पर सन्यासी कहता है कि आत्माएं एक तरह की एनर्जी होती हैं जो कि इलेक्ट्रोन मैग्नेटिक वे में ट्रांसफॉर्म होते हैं, इसलिए किसी इंसान को डायरेक्टली
कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तभी अचानक इनको अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है और ये आत्माएं सिर्फ न्यू को क्यों मारना चाहती थी ये हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। इसी बीच न्यू बताती है कि 10 साल पहले मेरी फ्लाइट का हादसा हुआ था जिसमें सभी पैसेंजर्स अचानक अजीब हरकतें करने लगे थे और मुझे छोड़कर सभी लोग मारे गए थे और वो यही प्लेन है, इसलिए वो मुझे अब लेने आए हैं। तभी सब देखते हैं कि दरवाजे पर खून गिरने लगा है। इसी बीच अचानक 3 एयर होस्टेस की आत्मा वहाँ आती है जो कि न्यू को अपनी तरफ बुला रही है। तभी जॉन को एक ऐसी आत्मा दिखाई देती है जिसके सर पर पन्नी बंधी होती है जो कि एनी के ऊपर हावी हो जाता है और जॉन बचने के लिए एनी के सर पर सिलेंडर से हमला कर देता है। तभी गिफ्ट की मदर फिन गिफ्ट का हाथ पकड़ती है और उसका एक जला हुआ हाथ उसकी मदर के हाथ में रह जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो गिफ्ट नहीं बल्कि किसी दूसरे बच्चे की जली हुई आत्मा है। जिसके बाद सब गिफ्ट को ढूंढने लगते हैं। दूसरी तरफ बैंक न्यू और 2 पैसेंजर्स प्लेन के इंजन में पहुंचते हैं, जहां पर बैंक न्यू से पूछता है कि तुम पहले वाले हादसे में कैसे बच गई थी, जिस पर न्यू बताती है कि मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी जब तक प्लेन लैंड नहीं हो पाया था, जिसके बाद मेरी जान बच गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्लेन के ऊपर एक मरी हुई ओल्ड लेडी फिर से जिंदा हो जाती है और वो गिफ्ट की मदर फिन को मारना चाहती है और वो उसे मारने की बहुत कोशिश करती है, पर फिन उसका सर ट्रॉली से कुचल देती है। उसके बाद फिन को सन्यासी में भी आत्माएं दिखाई देने लगती है और वो सन्यासी को भी मार देती है। दूसरी तरफ हम इंजन में देखते हैं जहाँ पर 3 एयर होस्टेस की आत्मा आकर सबको डराने लगती है, जिस पर न्यू सबको अपनी आंखें बंद करने को बोलती है जिससे वो बच सके, लेकिन डर की वजह से जॉन अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता और वो जैसे ही आत्मा पर हमला करता है वो देखता है कि उसके हाथों पायलट मारा गया। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आत्माएं इल्यूजन की वजह से भ्रम पैदा करके लोगों को उन्हीं के हाथों मरवा रही थी, जिससे बचने का सिर्फ यही तरीका था कि वो अपनी आंखों को बंद कर लें ताकि उन्हें इल्यूजन ना दिखे। और जब ये लोग ऊपर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि वहाँ का नजारा पूरी तरह बदल चुका है। वहाँ सभी मरे हुए लोग जिंदा हो गए हैं और एयर होस्टेस की आत्मा सबसे ब्रेकफास्ट कॉफी का ऑर्डर ले रही है, जिससे डरकर वो इंजन में जाकर छिप जाते हैं, जहाँ पर हम बैंक और गिफ्ट के फादर आपस में कुछ बात कर रहे हैं, जिस पर उनको हंसी आ जाती है और वो अपने ही बात पर हंसने लगते हैं। इसी बीच एक अजीब सी चीज होती है। वो देखते हैं कि उनके हंसने की वजह से आत्माएं मरने लगती हैं और उनकी शक्तियां कम होने लगती हैं, जिसकी वजह से वो गायब होने लगती हैं। दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं जिससे गिफ्ट छिपी हुई मिलती है, जिस पर वो गिफ्ट को भी मारने के लिए उस पर अटैक करने लगती है, जिसके बाद लोग गिफ्ट को बचा लेते हैं और फिन को रस्सी से बांध देते हैं। तभी गिफ्ट को कॉर्पोरेट के हॉल से उसे पायलट के पास भेज दिया जाता है, जिसके बाद वो अंदर से दरवाजा ओपन कर देती है, जहां हम एक भयानक सीन देखते हैं कि सारी आत्माओं ने मिलकर पूरे प्लेन को घेर लिया था और पायलट की भी मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे की ओर गिरने लगती है और इसी बीच फिन की मौत हो जाती है और ये हादसा न्यू को बुरी तरह डरा देती है। तभी हमें एक सच पता चलता है कि न्यू बताती है कि पिछले वाले प्लेन हादसे में वो डरकर छिप गई थी, इसलिए उसने दरवाजा बंद कर लिया था, लेकिन उसके दरवाजे के बाहर एक एयर होस्टेस थी जो कि उसे लगातार हेल्प मांग रही थी, लेकिन न्यू ने उस वक्त दरवाजा नहीं खोला। पर उसने जब दरवाजा खोला वो बुरी तरह जख्मी थी, जिसके बाद न्यू ने दरवाजा मार मार कर उसे और जख्मी कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई, इसलिए वो अब न्यू की जान लेने आई है। उसके बाद हम देखते हैं कि गिफ्ट और उसके फादर प्लेन को लैंड करवाने की कोशिश कर रहे थे और प्लेन जमीन से कुछ ही दूरी पर थी, जहां पर बैंक आकर एयरपोर्ट अथॉरिटी को कॉल करता है। वो कहता है कि मैं फ्लाइट 407 में हूं और हमें हेल्प चाहिए, जिसके बाद एक पायलट इनको गाइड करता है और काफी कोशिशों के बाद प्लेन आत्माओं के कब्जों से छूट जाती है और सक्सेसफुली लैंड हो जाती है और सबकी जान बच जाती है, जिस पर वो काफी खुश हो जाते हैं। एंड में बैंक भी खुश होकर न्यू को ये कह रहा होता है कि फाइनली हम सबकी जान बच गई। और यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है कि न्यू तो काफी पहले ही मर चुकी थी और जो इनकी हेल्प कर रही थी वो उसकी आत्मा थी। और फिर हम उसी फ्लाइट 407 को देखते हैं और इसमें बैठी है न्यू की आत्मा, जो कि अपने अगले पैसेंजर का वेट कर रही है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। सो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने चैनल एक्सप्लेनेरो हिंदी की बेस्ट और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।